विश्वविद्यालय बनाया, बल्कि जो उनके नाम पे तो विश्वविद्यालय थे या अन्य स्थल थे उसके नाम बदल दिए गए। समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करती रही है और लगातार जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम थे, उन पर चलने का हमेशा काम किया है। सपा ने हमेशा समाज के वंचित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार मिले, इसके लिए संघर्ष करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत पहले ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डॉक्टर बाबा साहब के खिलाफ रही है और लोकसभा के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने अंबेडकर जी का बार बार जिस तरीके से नाम लिया है और उनका अपमान करने का काम किया है, उसके लिए पूरा देश कभी भी भाजपा को माफ नहीं कर सकता है। बाबा साहब को जो करते हैं प्यार, वो भाजपा से करते हैं इनकार। विधायक जी, मुख्यमंत्री ने जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, इसीलिए जनता इनकी रणनीति को, इनकी मानसिकता को, समाजवादी पार्टी की मानसिकता को जानती है, इसलिए जनता ने इनको वोट नहीं दिया, उनको सत्ता में नहीं लेके आई। समाजवादी पार्टी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करने का काम करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार बाबा साहब का अपमान किया है, कई मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है और देश में आज भी कई भाजपा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, जनता के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 20-20 महीने लगातार जेल काटने का काम किया है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चल करके जनता के जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनको हक, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। दिया था कि वो बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन करें। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जो अंबेडकर जी की प्रतिमा बनी है, वहां पे भी भारी संख्या में बसपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और अमित शाह के इस्तीफे और माफी मांगने का आह्वान किया। कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। ये घटना 18 तारीख को हुई थी और आज उसके 5-6 दिन के बाद बीएसपी के लोगों ने कोई अपनी बात कही है। हम लोगों ने 19 दिसंबर को ही विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आंदोलन करने का काम किया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो केंद्र के गृह मंत्री ने अपमान करने का काम किया है, उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी है। इसलिए गृह मंत्री को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए। विधायक, देखते हैं बैंक के कई लॉकरों को तोड़कर जो है चोर लाखों के गहने और नकदी रुपए जो चुरा ले गए। कैसे देख रहे हैं? पुलिस ने इनकाउंटर में भी 3 आरोपियों को ढेर किया है, पकड़ा है। चिनट में जो बैंक डकैती हुई है और उसमें बहुत पैसा, जेवरात लूटने का काम हुआ है, ये भाजपा सरकार पर कलंक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा माफिया, जंगल राज कायम हो गया है। न बैंक में रुपया सुरक्षित है, न बहन और बेटी घर में सुरक्षित है, न व्यापारी दुकान में सुरक्षित है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया है, न कोई कानून है, न कोई व्यवस्था है
और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक ही अपराध में लिप्त हैं। हमने कई बार मांग करी है कि जो उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी करी जाए। अगर भाजपा सरकार में हिम्मत है तो वो लिस्ट जारी कर दे। जो टॉप 20 अपराधी हैं वो 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता या समर्थक हैं।